लक्ष्मी धर्मेष्ठ आर्यवचसा यदुगादरण्यम् मायामृगं दैतये शीतमन्मधावत् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वंशी विभूषित करानमनीर्दाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा। महात्मा बताया जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है इसका भी महात्मा। ये प्रारंभ कहां से? कई भैया श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का शुभारंभ निमिषारण्य से। निमिषारण्य है सीतापुर जनपद, हमारे गोपाल जी वहीं से चल के आए हैं। निमिषारण्य से जिसको हम चक्र तीर्थ कहते हैं। निमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषिगण बैठे हुए हैं। श्री सूत जी महाराज नाम के एक महात्मा है, वो भी विराजमान है। श्री सूत जी महाराज से 88,000 ऋषिगणों ने बड़ा सुंदर प्यारा प्रश्न किया। देखिए, कथा कहना आसान है, लेकिन श्रोता बन करके कथा श्रवण करना बड़ा कठिन काम है। जरा राधे राधे बोलना पड़ा, बहुत कठिन काम है श्रोता बनना। श्रोता बनना बड़ा कठिन काम। श्री सूत जी महाराज से 88,000 ऋषियों ने प्रश्न किया, कहा अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्याहि कथा सारम् मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी, मनुष्य यदि संसार में अंधकार हो तो संसार के अंधकार को दूर करने में सूर्य नारायण भगवान सक्षम। अरे भैया, अंधकार हुआ और सूर्य नारायण भगवान प्रकट हो जाए, उदय हो जाए, तो संसार का सारा अंधकार दूर हो जाता है। लेकिन मनुष्य के हृदय में जो अंधकार है वो कैसे दूर हो? महाराज जी, मनुष्य के हृदय के अंधकार को दूर करने का कोई साधन बताइए। हमारे आपके हृदय में भी तो अंधकार भरा हुआ है। राग, द्वेष, क्रोध, तमाम कुछ तो भरा पड़ा है। ईर्ष्या, अहंकार, अस्मिता। हमारे आपके हृदय के अंधकार को दूर करने का साधन क्या है, ये बताओ। हमारे आपके अंदर मत्सर भरा हुआ है, मद भरा हुआ है। अच्छा, मच्छर लगे तो मच्छर लगने के लिए हम क्या करते हैं? मॉर्टिन लगाते हैं, नहीं लगाते? तमाम ऐसे व्यवस्थाएं हैं जिनको हम आप कर लेते हैं। यही नहीं, मच्छरदानी का उपयोग कर लेते हैं। लेकिन हमारे आपके हृदय में जो अज्ञान रूपी मत्सर भरा पड़ा है उसको दूर करने के लिए क्या साधन है? कहे भाई, इसको दूर करने का एक साधन है, वो है सत्संग। जरा राधे राधे बोलना। सत्संग के द्वारा हम अपने अभिमान को दूर कर सकते हैं। बाबा तुलसी भी कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ सोई,
राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सुलभ न सोई। जी सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक की प्राप्ति नहीं हो सकती है। भोजन करना, प्रजनन करना, व्यापार खूब बढ़िया से करना, पूरे देश विदेश में व्यापार फैला लेना ही बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है। ये विवेक कहाँ की? ये यहाँ की। ये बोले महाराज जी तुम बताओ विवेक क्या है? विवेकी कौन है? बोले भाई विवेकी वो है जो भगवान के लिए भी कुछ करे, ठाकुर जी के लिए भी कुछ करे, जीवन का सदुपयोग सत्संग में ही, और सब किसी काम का नहीं। ऐसा शास्त्र कहता है, संत कहते हैं। विवेकी वो है जो भगवान का नाम जापता है। विवेकी तो आज आप हैं जो भगवान की कथा सुन रहे हैं, स्वयं गांव वालों को सुना रहे हैं। क्या ये कथा दिल्ली में नहीं हो सकती? वहां भी व्यवस्था होता, वहां भी हो सकता था, लेकिन नहीं। इस कथा को यहाँ करने का उद्देश्य ये है कि मेरे गांव के लोग भी इस कथा को श्रवण करें, उनका भी कल्याण हो। जरा राधे राधे बोलना। हमारा संकल्प प्रधान होता, हम तीर्थ में भी कथा कर सकते, हरिद्वार नजदीक हरिद्वार चले जाते, वृंदावन नजदीक वृंदावन में कथा कर लेते, लेकिन नहीं, हम अपने कुल में आकर के कथा करेंगे, क्योंकि हमारा कुल। आज जो कार्य आपने किया है, ये अपने पूरे संपूर्ण जीवन का निचोड़ सार तत्व आप करने के लिए चले। यही जीवन का उद्देश्य है। अयम परमो लाभो, ये हमारा और आपका परम लाभ है। अच्छा, सत्संग बड़े भाग्य से मिलता है, बड़े भाग्य से मिलता है। जब उनकी कृपा होती है तभी मिलता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन आया महात्मा में, भाग्योदयेन बहुजन समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशो विधाहित दो दयते विवेका। जब जब भगवत कृपा न हो, ठाकुर जी की कृपा न हो, तब तक हम सत्संग नहीं कर पाते। शुभ कृत्य करने में बड़ी कठिनाई है। अभी सत्संग हो रहा हो, कोई सोचे हम अपने छत से कूद करके सत्संग सुनने जाएंगे, आ रहा है सत्कर्म करने के लिए, अगर वो कूदा कहीं नीचे गिरा तो पैर भी टूट जाता। लेकिन लाख 2 लाख लूट करके कोई भग रहा हो ना, तो वो कूदता है, चला भी जाता है, पैर भी नहीं टूटता है। इतना अंतर है। सत्कर्म करने में, सुंदर कार्य करने में बड़ी कठिनाई है। भगवत कृपा होती है तब ये होता है। बोले महाराज, संसार के अंधकार को दूर करने का सबसे सुंदर साधन है क्या? सूर्य नारायण भगवान। लेकिन हमारे हृदय जो पाप भरा पड़ा है, ताप भरा पड़ा है, इसको हम कैसे दूर करें? कहे भैया, इसके लिए हमें आपको सत्संग करना पड़ेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सूत जी महाराज ने शौनकादि ऋषियों से कहा, ऋषिगणों, जो कथा मैं सुनाने के लिए चल रहा हूँ, ये साधारण कथा नहीं। चिंतामणि किसी को अपने जीवन में मिल जाए तो वो लौकिक सुख दे सकता है। किसी को कल्प वृक्ष मिल जाए तो वो लौकिक सुख दे सकता है, स्वर्ग के समान सुख दे सकता है, लेकिन वैकुंठ नहीं दे सकता।
वैकुंठ प्राप्त कराने का और करने का केवल एक साधन है, वो क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण। बड़ा सुंदर श्लोक है, सुनिए। जय जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। कमली वाले की महफिल सजी है, 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 ओ कमली वाले की महफिल सजी है, कमली वाले की महफिल सजी है, ओ कमली वाले की महफिल सजी है। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम अरे श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम ओ श्री राम जय राम जय 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 जय राम ओ जय जय राम जय जय राम जय जय राम बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जाया सुता सुसता ममता विभुज पश्यानि सनु जगदिदं जड़ गुणेष्टौ वैराग्य राग रसिको भवभक्ति निष्ठा भवभक्ति निष्ठा धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मा सेवस्य साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतनवासुमो सेवा कथा रसमो नितरा पिबतो नितरा पिबतो। हे पिताजी, जिस हाड़ मानस के शरीर से आप प्रेम करते हो, ये हमेशा रहने वाला नहीं है। ये हमारा आपका शरीर क्या है? पंचायत का गारा बनाया, ईंट जिसमें हड्डियां, गारे की जरूरत पड़ी तो खून बना दी, ईंटे की जरूरत पड़ी तो हड्डी बना दी। चंद्र सांसों पे रुका है ये रूपाले आसियां। इस शरीर में भी बिंब का काम किया किसने? सांस ने। सांस रुक जाए तो ये शरीर भी धराशायी हो जाए। वक्त की पुरजोर आधी जब इससे टकराएगी, ये इमारत टूट के बस खाक में मिल जाएगी। ये इमारत टूट के बस खाक में मिल जाएगी। ये इमारत अपने आप धराशायी हो जाएगा। इसलिए क्या अभिमान करना इस शरीर का पिताजी। अस्तंभम स्नायुबद्धं मांस शोणित लेपितम
शरमान बंधम दुर्गंधम पात्रम मूत्रपुरीशय। ये शरीर केवल दुर्गंध ही तो देता है। 7 करोड़ रोए हमारे आपके शरीर में होते हैं, एक एक शरीर के रोए से दुर्गंध ही दुर्गंध निकलता है। कितनों बढ़िया आप जो है महाप्रसाद बना के चावल खाओ, अंत में विष्टा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। होता है कि नहीं? कौन इस शरीर को स्वीकार करे? लेकिन प्रभु ने ये मानव शरीर दिया इसलिए है कि भैया हम इस शरीर के माध्यम से तर जाए दुनिया से, भगवान के आग के अंगार को तप्तांगार समूहस्य। बड़े बड़े आग के चेले जैसे चेले जला दिए जाए ना, या कोयला जला दिया जाए तो अंगार बन जाता है, ऐसा अंगार उठा उठा करके मुख में, कान में, आंख में डाल डाल करके जला जला करके धुंधकारी को मार दिया। और उसकी जब मृत्यु हुई तो आंगन में गड्ढा खोद करके वहीं पर गाड़ दिया। गांव के लोगों ने पूछना प्रारंभ किया कि ये बताओ तुम्हारे पति नहीं दिखाई पड़ते? तो वैश्याएं कहती थी कि मेरे पति तीर्थ करने के लिए गए हैं। जरा राधे राधे बोलना पड़ा। कुछ समय के बाद धुंधकारी बहुत बड़ा प्रेत हुआ, लोगों को सताने लगा। कोई उधर से जाए उसको पकड़ ले। इस बात को गोकर्ण जी ने सुना तो गया जी में पिंडदान किया। एक दिन गांव की याद आई, लौट करके गांव में आए। और जब गांव में आए तो गांव के लोगों ने कहा अपने घर में सोने मत जाना, वहां प्रेत रहता है। घर के आंगन में ही आके वो सोए तो प्रेत जो था धुंधकारी, वो भैंस के रूप में कभी सामने प्रकट हो जाए, कभी इंद्र के रूप में प्रकट हो, हाथ में जल लेकर के उस आकृति पर डाला। कौन हो तुम? तब उसने रोते हुए कहा अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नाम का स्वकीयैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाश्रितं मया। अहं भ्राता त्वदीयोऽस्मि। हे पिताजी, हे भैया, मैं आपका छोटा भाई हूँ। हे भैया, मैं आपका भाई हूँ। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि। मेरा नाम धुंधकारी। मैंने बहुत पाप किया, बहुत से लोगों को सताया, उसके बदले में मैं प्रेत हो गया हूँ। मेरे पूरे शरीर में जलन हो रहा है, जला जला करके मारा गया है मुझको। मेरा उद्धार कैसे होगा? देखिए, भाई जैसा मित्र और भाई जैसा शत्रु कोई हो नहीं सकता। जरा राधे राधे बोलना पड़ेगा। शास्त्रों में और गाने वालों ने यहाँ तक गाया है, चाहे पत्नी कितनो प्यारी हो, चाहे पत्नी कितनो प्यारी हो, उसे भेद बताना ना चाहिए, उसे भेद बताना ना चाहिए। चाहे भाई कितनो बैरी हो, चाहे भाई कितनो बैरी हो, उससे राज छुपाना ना चाहिए, उसे राज छुपाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में परमात्मा का नाम न हो, ऐसे भजन को गाना नहीं चाहिए। और कितनी राज की बात हो तो पत्नी को बताना ना। स्त्रियों के पेट में कछु पचता उचता नहीं है। जरा राधे राधे। गांव की महिलाएं कहती हैं कि भैया एक थरिया भात खाए ले औरतें तो पच जाते, लेकिन कोनो बात हुए तो बचाए नहीं पाते। वो का बताए, लेकिन ऐसा नहीं है। अब आज जमाने में क्या है, लोग पहले सब कुछ बता देते हैं। जितना जीवन का राज सब पहले अर्धांगिनी के उकरे बाद होगी।
धुंधकारी जैसे प्रेत आत्मा को तारने के लिए भाई खड़ा हो गया, तप करने के लिए भगवान सूर्य नारायण की गति को रोक लिया और सूर्य नारायण भगवान एक जगह खड़ा होकर के कहने लगे, अगर अपने भाई का उद्धार चाहते हो तो श्रीमद्भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशक, श्रीमद्भागवती वार्ता सप्ताह श्रवणम करो, श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा का आयोजन करो, विधि पूर्वक स्वयं सुनो, अपने भाई को सुनाओ, उसका कल्याण हो जाए। श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा का आयोजन हुआ और जब आयोजन प्रारंभ हुआ मेरे भाई तो धुंधकारी ने सोचा मैं कहां बैठूं, क्योंकि हवा के तो एक 7 गांठ का बांस था, उसमें एक छिद्र था, उसी छिद्र में आकर के वो बैठ गया। पहले दिन पहला, दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन तीसरा, चौथे दिन चौथा, पांचवें दिन पांचवा, 7वें दिन 7वीं गांठ कटी है और उसमें से दिव्य रूप धरो जातो, दिव्य रूप धारण करके तुलसी राम मंडिता तुलसी का माला धारण करके सबके सामने पीतांबर पहन के प्रकट हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। लोग बार बार निर्निमेष नयनों से टुकुर निहारने लगे, ये महाशय कौन है जो आगे, ये अपना परिचय दो, आप कौन हो। तब उस प्रेत आत्मा ने अपनी सारी बातों को बताई। उसने कहा मैं धुंधकारी हूं, मैंने पाप किया था, पाप करने के कारण से मैं नरक में गया था, भूत बन करके वायुमंडल में दौड़ रहा था, लेकिन श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा के प्रभाव के कारण से मेरा कल्याण हो गया। भगवान के यहाँ से विमान आया, उस विमान पर बैठ करके हरि गुण गाते हुए भगवान के धाम को गया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। और जो लोग बैठे थे गांव के लोग, उन्होंने कहा सरकार कथा तो आपने सुनाई, लाभ केवल किसको मिला? धुंधकारी को मिला। विमान धुंधकारी के लिए आ गया। मैं भी तो कथा सुना, मेरे लिए विमान क्यों नहीं आया? मेरे लिए भी विमान तो आना चाहिए था। तो उस समय श्री गौकर्ण जी ने कहा देखो भाई, कथा में आप लोगों का केवल शरीर बैठा, क्या बैठा था, लेकिन मना तो मनी राम में लगा हुआ। मन कहाँ लगा? मनी राम में लगा था कि गजब 7 दिन बर्बाद होत बा, अगर इहो 7 दिन लगाए दे अपने काम धाम में तो कुछ धन और आए गए हो। जरा राधे राधे बोलना पड़ा। बहुत से लोग बैठते हैं, सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी महाराज जी कथवा बंद कर देते, चाय वे पिए का समय भय हो जाए, चाय वे। कुछ लोगों का भाव ये रहता है साग सब्जी लाना है, बैठे इधर उधर कर रहे हैं, लेकिन मन कथा में नहीं है, शरीर तो है, मन तो अलग अलग रहा। और जब तक हमारा मन भगवान के चरणों में नहीं लगेगा, कथा श्रवण करने का कोई मतलब नहीं है। जरा राधे राधे बोलना पड़ा। भजमन नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण हरि बोल। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण
नारायण नारायण नारायण भज मन नारायण नारायण बोल तुम्हें नारायण 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 भज में नारायण नारायण बोल श्रीमन्नारायण भगवान की जय भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। संपूर्ण नगर के वासियों ने कहा कि मेरा तो कल्याण हो गया। श्री सूत जी महाराज से सौनकादि ऋषियों ने कहा बड़ी प्यारी कथा आपने सुनाई। इस कथा को सुनने का विधान क्या? प्रश्न किया। महाराज कथा तो आपने बड़ी अच्छी सुनाई, धुंधकारी का भी कल्याण हो गया, भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य का भी जवान हो गए। एक कथा सुनने का आशा क्या? महाराज परीक्षित का भी कल्याण हमने सुना है, भागवत कथा श्रवण करने से हुआ है, तो हमें भी सुनना हो तो हम क्या करें? श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्मा के अंतिम अध्यायों में बड़ा सुंदर वर्णन आता है। कहे भाई भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए